एंजाइटी क्या है? एंग्जाइटी एक ऐसा एहसास है जिसमें किसी अनिश्चित परिणाम के बारे में चिंता, घबराहट या बेचैनी होती है। यह तनाव के प्रति एक सामान्य प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन जब यह अत्यधिक हो जाती है तो इसे चिंता विकार के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, या वो परेशानी जो आपको रात में जगाए रखती है। जब एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और आपकी रोज की जिंदगी में दिक्कत करने लगती है तो यह चिंता विकार हो सकता है। एक बगीचे की नली की कल्पना करें जिसमें एक मोड़ है और पानी स्वतंत्र रूप से बहने के लिए संघर्ष करता है। ऐसा ही कुछ चिंता आपके दिमाग और शरीर में महसूस होता है। सही मदद और समर्थन से आप चिंता को प्रबंधित करना सीख सकते हैं और एक अच्छी और पूरी जिंदगी जी सकते हैं। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स कई रूपों में आते हैं। हर एक की अपनी कुछ खास निशानियां होती हैं। एक आम प्रकार है जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर या GAD। GAD वाले लोग रोज की चीजों के बारे में बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। काम, पैसे, सेहत और परिवार की जिम्मेदारियां, ये सब लगातार एंग्जाइटी का कारण बन सकते हैं। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर और SAD में सोशल सिचुएशंस में बहुत ज्यादा डर या एंग्जाइटी होती है। SAD वाले लोग डरते हैं कि लोग उन्हें जज करेंगे, नीचा दिखाएंगे या रिजेक्ट कर देंगे। इस डर की वजह से वो सोशल गैदरिंग से बचते हैं और रिश्ते बनाने में मुश्किल होती है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या PTSD किसी ट्रॉमेटिक इवेंट को देखने या एक्सपीरियंस करने के बाद हो सकता है। एंजाइटी डिसऑर्डर्स के पक्के कारण पूरी तरह से पता नहीं है, लेकिन कई फैक्टर्स मिलकर इसका कारण बनते हैं। जेनेटिक्स की वजह से कुछ लोगों को एंजाइटी डिसऑर्डर्स होने का ज्यादा खतरा होता है। अगर आपके परिवार में एंजाइटी या कोई और मेंटल हेल्थ कंडीशन का इतिहास रहा है तो आपको ज्यादा खतरा हो सकता है। जिंदगी के अनुभव, खास तौर पर स्ट्रेसफुल या ट्रॉमेटिक, एंजाइटी को बढ़ा सकते हैं या ट्रिगर कर सकते हैं। बचपन में ट्रॉमा, अब्यूज, नेग्लेक्ट या किसी अपने को खोना एंजाइटी डिसऑर्डर होने का खतरा बढ़ा सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य की परेशानियां जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम्स, हृदय रोग और क्रॉनिक पेन एंजाइटी के लक्षणों को बढ़ा सकते हैं या ट्रिगर कर सकते हैं। नशीले पदार्थों का सेवन जैसे कि शराब, कैफीन और ड्रग्स एंजाइटी के लक्षणों को और भी बदतर बना सकते हैं, या एंजाइटी डिसऑर्डर्स के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाओं के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। सेक्शन 4, रिकॉग्नाइजिंग द साइंस। एंजाइटी डिसऑर्डर्स के लक्षण अलग-अलग तरीकों से दिखाई दे सकते हैं, शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह से। एंजाइटी के शारीरिक लक्षणों में शामिल हो सकते हैं दिल का तेज धड़कना, सांस लेने में तकलीफ, चक्कर आना, मांसपेशियों में तनाव, सिर दर्द, थकान, नींद न आना और पेट की समस्याएं। भावनात्मक रूप से एंग्जाइटी बहुत ज्यादा चिंता, डर, घबराहट, बेचैनी और चिड़चिड़ापन के रूप में दिखाई दे सकती है। एंजाइटी के कॉग्निटिव लक्षणों में शामिल हो सकते हैं दिमाग का बहुत तेज चलना, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, नकारात्मक विचार और ऐसा महसूस होना कि कुछ बुरा होने वाला है। अगर आप एंग्जाइटी के लक्षण महसूस कर रहे हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि आप किसी प्रोफेशनल की मदद लें। सेक्शन 5, सीकिंग हेल्प एंड डायग्नोसिस। अगर आपको लगता है कि आपको एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से बात करें। वो किसी भी बीमारी को रूल आउट कर सकते हैं जो आपके लक्षणों का कारण बन रही हो। आपका डॉक्टर आपको आगे के इवैल्यूएशन और डायग्नोसिस के लिए किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जैसे साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास भेज सकता है। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के साथ अपने लक्षणों और परेशानियों के बारे में खुलकर और ईमानदारी से बात करें। ओके दोस्तों, चलिए अब थोड़ा मेडिटेशन करते हैं। पॉज 2S। एक आरामदायक जगह ढूंढो, आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। कुछ सेकंड के लिए सांस रोको और फिर धीरे धीरे छोड़ो। इसे कुछ बार दोहराओ और अपनी सांस पर ध्यान दो। महसूस करो कि कैसे हर सांस के साथ तनाव तुम्हारे शरीर से बाहर निकल रहा है। ऐसे 1 मिनट तक करो और जब तैयार हो जाओ तो धीरे से अपनी आंखें खोलो। ये आसान सा अभ्यास तुम्हें जमीन से जोड़ने में मदद करेगा और चिंता के लक्षणों से तुरंत राहत देगा। याद रखो,
ऐसे छोटे छोटे कदम तुम्हारी पूरी सेहत पर बड़ा असर डाल सकते हैं। सेक्शन 6 ट्रीटमेंट एंड कोपिंग स्ट्रेटजीज। अच्छी बात यह है कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स का इलाज संभव है। इलाज में आमतौर पर थेरेपी, दवा और लाइफस्टाइल में बदलाव का कॉम्बिनेशन होता है। थेरेपी जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी आपको आपके एंजाइटी का कारण बनने वाले नेगेटिव विचारों और आदतों को पहचानने और बदलने में मदद कर सकती है। लाइफस्टाइल में बदलाव जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेस कम करने के तरीके, अच्छी नींद और हेल्थी डाइट एंजाइटी को मैनेज करने में बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। याद रखें, एंजाइटी से उभरना एक सफर है, रेस नहीं। खुद पर सब्र रखें और रास्ते में अपनी प्रगति का जश्न मनाएं। अगर आपके कोई सवाल या शंकाएं हैं तो कृपया उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।